अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है क्लास 6 कंप्यूटर के वीक 3 का है, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 को कवर करेंगे और चैप्टर नंबर 4 को हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 38 से 44 तक। तो आए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज का लेक्चर का पहला टॉपिक है हाउ टू अप्लाई 3D इफेक्ट टू आवर शेप। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में जानना है कि 3D क्या होता है। 3D में D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन। तो 3D मीन्स 3 डायमेंशन। तो आप लोग देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली 3 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और तीसरा एक्सिस एक्सिस जो हमारे पास होते हैं वो जी एक्सिस जिसको हम लोग कहते हैं। तो 3D डायमेंशन में हमारी जो पिक्चर है हम उसको 3 डायमेंशन से देख सकते हैं। पहले हमारे पास जो पहले हम लोगों ने पिक्चर्स इंसर्ट की थी वो हमारे पास 2 डायमेंशन में थी, जिसको हम लोग सिर्फ इस तरह से देख सकते थे। आप मेरे कर्सर को देख रहे हैं। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो 3D हम लोग किस तरह से हम लोग अपने दे सकते हैं पिक्चर को 3D इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। तो ये कुछ 3D पिक्चर्स की जो है वो एग्जांपल्स हैं। ये देखें, ये स्माइली फेस हम 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। एक ये एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस और ये इसका जी एक्सिस। तो ये तीनों पिक्चर्स जो हमारे पास पड़ी हुई हैं, ये क्यूब की पिक्चर है, ये एक सिलेंडर की पिक्चर है, ये एक रेक्टेंगल है जिसको हम लोग 3D शेप में देख सकते हैं। तो आए हम लोग देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक 3D शेप को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी पिक्चर के या शेप के ऊपर 3D इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं। हम लोगों ने पहले पिक्चर के ऊपर या शेप के ऊपर अपनी के ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों को पता है कि जब हम किसी शेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट का टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। फॉर्मेट का टैब ओपन होगा तो वहाँ शेप अफेक्ट का एक ऑप्शन होगा। शेप अफेक्ट में हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी। जब हम लोग शेप अफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमारे पास 3D रोटेशन का ऑप्शन होगा। वहाँ पे 3D रोटेशन डिफरेंट किस्म की होगी। हम किसी भी किस्म की रोटेशन को सिलेक्ट करके 3D रोटेशन को सिलेक्ट करके तो अपनी शेप के अंदर 3D इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आए हम इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी देखते हैं। तो ये मेरा वही डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम भी वर्क किया था। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग एक शेप ऐड करेंगे। आप लोगों को पता है शेप कैसे ऐड करते हैं। हम लोगों ने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से शेप के ऑप्शन से फॉर एग्जांपल मैं कोई भी शेप ऐड कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक इमोजी की शेप ऐड की थी, तो हम लोग एक स्माइली फेस की इमोजी की पिक्चर दोबारा से ऐड इंसर्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास पिक्चर जो है वो शेप जो है हमारे पास ऐड होगी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये मेरी पिक्चर शेप जो है वो थोड़ी सी बड़ी होगी। तो अब इस शेप के ऊपर हम लोगों ने 3D इफेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। मैं इस शेप के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मेट का टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। फॉर्मेट के टैब के अंदर हम लोगों ने फॉर्मेट के टैब के ऊपर शेप इफेक्ट के ऊपर जाना है। शेप इफेक्ट के ऊपर हमारे पास जाएंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पे 3D रोटेशन का ऑप्शन है। 3D रोटेशन पैरेलल में भी है, पर्सपेक्टिव वे से भी है और एक यहाँ पे तीसरा ऑब्लिक वे है, जिसके हम लोग इन तीनों में से कोई भी जो इफेक्ट हम लोगों ने 3D ऐड करना हम अपनी पिक्चर के ऊपर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह का 3D इफेक्ट चाहता हूँ अपने स्माइली फेस पे, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरी पिक्चर्स के अंदर जो है वो 3D इफेक्ट ऐड हो गया। इस तरह से मैं इसके ऊपर फिर क्लिक करके तो कोई और 3D रोटेशन या किसी और पिक्चर के ऊपर भी 3D रोटेशन ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट की शेप के ऊपर 3D इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू चेंज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज। तो पोजीशन बेसिकली क्या होती है कि हम लोग देखते हैं कि कई बुक्स में या कई नोट्स के ऊपर पिक्चर्स एक साइड पे होती हैं, कई के ऊपर पिक्चर्स सेंटर में होती हैं। तो हम लोग अपनी ऑब्जेक्ट या इमेज की पिक्चर को या उस पिक्चर की पोजीशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह से अभी हमने शेप के ऊपर डबल क्लिक किया तो फॉर्मेट का टैब ओपन हुआ। तो हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट जिसकी हमने पोजीशन को चेंज करना है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। हमारे पास वहाँ पे एक पोजीशन का ऑप्शन होगा फॉर्मेट के अंदर। पोजीशन का ऑप्शन जब हमारे पास मौजूद होगा वहाँ से हम लोगों ने पोजीशन के अंदर से हम लोगों ने कोई भी स्टाइल जो जिधर हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है।
और उसको ओके कर देंगे तो हमारा वो सिलेक्ट हमारा जो पोजीशन है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो आए हम लोग इसके इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो ये मेरे पास मेरी पिक्चर थी। अब इस पिक्चर को मैंने जब डबल क्लिक किया तो फॉर्मेट का टैब ओपन है। यहाँ से मैं इसकी पोजीशन सेट कर सकता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पोजीशन का ये देखें ये ऑप्शन मौजूद है। पोजीशन के ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप लोग देखेंगे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है पोजीशन के। देखें मैं जिसके ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ मेरी जो ऑब्जेक्ट है, मेरा जो शेप है वो उसी की तरफ हमारी चली जाएगी। तो इस तरह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर शेप की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसके अंदर और लेआउट के ऑप्शन भी मौजूद हैं। आपने जिस तरह से भी इसको सेट करना है आप यहाँ से उसकी पोजीशन को सेट करके तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने अपनी पोजीशन को यहाँ अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इस जगह पे क्लिक किया तो मेरी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो गई। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है एमएस वर्ड का। तो हमारे पास की टर्म्स हैं कुछ जो आप लोगों ने बुक के ऊपर से ही रीड आउट करनी है। वो मैंने चैप्टर के अंदर वो की टर्म्स समझा दी हुई हैं। शॉर्टकट कीज़ क्या हैं? शॉर्टकट कीज़ बेसिकली हम लोग जो काम टैब्स के थ्रू करते हैं वो उसके लिए हमारे पास कुछ कीज़ मौजूद होती हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ आपने याद करनी है। कंट्रोल जी जो है वो किसी एक्शन को अनडू करने के लिए, मतलब कोई एक्शन मैंने किया है तो मैं पिछला एक्शन अगर लेके आना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ टेक्स्ट को रिमूव कर दिया या डिलीट कर दिया, तो अगर मैं उसको दोबारा से लाना चाहता हूँ, जैसे हमारे जो पिक्चर्स हम लोग डिलीट करें तो रिसाइकल बिन से चले जाते हैं, तो रिसाइकल बिन से हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। इस तरह हम लोग उनकी पोजीशन को भी रिस्टोर कर सकते हैं अनडू के ज़रिए। उसके बाद कंट्रोल वाई रीडू, मतलब जो अनडू किया हुआ उसको ख़त्म करके दोबारा से रीडू कर दिया। स्किप का हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ESC स्किप। इससे हमारा जो एक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। कंट्रोल एस आप लोगों को पता है, ये पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है। कंट्रोल एस सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है और किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने के लिए हम लोग कंट्रोल W का की वो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं। तो मैंने MCQs सारे नहीं लिखे, सिर्फ ऑप्शंस लिखे हैं। तो डैश इज़ द आइकन। आपके पास एक आइकन वहाँ पे बना होगा बुक के ऊपर, आप लोग बुक के ऊपर एक आइकन देखेंगे तो वो बेसिकली पोजीशन का आइकन है। लाइन स्पेसिंग जो है वो किधर प्रेजेंट होती है? बेसिकली लाइन स्पेसिंग जो है हमारे पास वो पैराग्राफ के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके थर्ड MCQ हमारे पास क्या है कि हमारे पास वो सिंबल की हमारे पास एक सिंबल का आइकन दिया हुआ है। तो वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो हम लोगों को पता है कि सिंबल का आइकन जो है वो इंसर्ट के टाइप के अंदर प्रेजेंट होता है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। ये पेज ओरिएंटेशन की टाइप्स हैं। D इन 3D रिप्रेजेंट, अभी मैंने आपको बताया इसी लेक्चर में कि D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन। कंट्रोल एस इज़ द शॉर्टकट की टू सेव, ये शॉर्टकट की भी हमने अभी रिवाइज की है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। तो डैश इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो पैराग्राफ के बिफोर एंड आफ्टर की स्पेसिंग होती है। लाइन स्पेसिंग टैब जो आइकन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? होम टैब के अंदर। रोटेट ऑप्शन जो है वो हम लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने किया कि वो फॉर्मेट के टैब के अंदर प्रेजेंट होता है। यू कैन आल्सो चेंज शेडो कलर। शेडो के कलर को हम लोग कर सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को इन्हांस करें। इन्हांस का मतलब है उसकी अपीयरेंस को बेहतर बनाने के लिए। तो इसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं। व्हेन वी इंसर्ट वर्ड आर्ट व्यू टैब ऑटोमेटिकली ओपन्स। तो ये फॉल्स है क्योंकि जब हम वर्ड आर्ट ऐड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेट का टैब ओपन होता है। सिंबल्स आर इंसर्टेड एडिंग यूजिंग इंसर्ट टैब, तो ये ट्रू है। यू कैन ऐड एज मैनी लाइन्स एंड एरोज इन योर डॉक्यूमेंट, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है। हम 5, 10, 15, 20 कितनी भी लाइन्स जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन्स एंड एरोज ऐड कर सकते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द टाइप ऑफ पैराग्राफ सेटअप, तो नहीं, हम लोगों ने अभी ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स भी की थी कि ये पैराग्राफ स्पेसिफिक सेटअप की नहीं बल्कि ओरिएंटेशन की टाइप्स होती हैं। कंट्रोल जी अनडू एक्शन के लिए ये ट्रू है, इस्तेमाल की जाती है। यू कांट सेट पेज मार्जिन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये फॉल्स है, हम लोग पेज का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनके जो आंसर्स हैं वो मैंने आपको जो वीडियो लेक्चर्स दिए उनसे भी आप लोगों को मिल सकते हैं। इसके अलावा अलाइट के पेज के ऊपर, अलाइट की साइट के ऊपर वो नोट्स मेरे अपलोड हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड। पहले हम लोगों ने MS वर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके कुछ फीचर्स पढ़े, अब हम लोग इसके एडवांस में कुछ फीचर्स को पढ़ेंगे। तो अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला इसका टॉपिक है फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। फाइंडिंग का क्या मतलब है, मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने एक एम एस वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया है। एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे फॉर एग्जांपल 300 पेजेस हैं और उन 300 पेजेस में से मुझे कोई वर्ड सर्च करना है। तो अगर हम लोग मैनुअली देखते हैं बुक के अंदर से हमें हर एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, तो एम एस वर्ड हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम वहाँ से डायरेक्ट एक कमांड से जाके तो अपना वो वर्ड सर्च कर सकते हैं। वो कैसे सर्च कर सकते हैं, हमने एक होम टैब के ऊपर क्लिक करना है, तो एडिटिंग ग्रुप के अंदर हमारे पास फाइंड का ऑप्शन है, हमने फाइंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हम लोगों ने अपना टेक्स्ट लिखना है, हमने अपना वर्ड लिखना है जो हम फाइंड करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि हम इसको कैसे देखते हैं। तो ये मेरे पास बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ऊपर मैं काम कर रहा था। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड सर्च करना है, तो मैं होम टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो पहले से क्लिक किया, तो फाइंड के ऑप्शन के ऊपर मैं फाइंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाती है जिसके अंदर मैं कुछ फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड सर्च करना चाहता हूँ, अमेरिका। अमेरिका सर्च किया मैंने, तो उसके बाद मैंने वो ये आप लोग देख रहे हैं कि मुझे बता देगा टू मैसेज, वो मुझे वो वर्ड्स को हाईलाइट करके बता देगा। फॉर एग्जांपल मैं एक और वर्ड सर्च करना चाहता हूँ जिसको आर, जो कि कॉमन वर्ड है, मैं देखना चाहता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट में आर कहाँ कहाँ मौजूद है, तो वो बताएगा कि 26 जो वर्ड्स हैं आर के नाम से आर के, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट में हाईलाइट हो चुके हैं। इस तरह से मैं इजीली अपने वर्ड्स को फाइंड कर सकता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड क्या होता है, एक तो ये फाइंड था जो अभी हम लोगों ने किया। एडवांस फाइंड का क्या फीचर है कि हम लोगों ने एडवांस फाइंड ग्रुप में हम लोगों ने एडवांस फाइंड के ऊपर क्लिक करना है, डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा फाइंडिंग टेक्स्ट का। अब एडवांस फाइंड के हमें क्या फ़ायदे हैं दूसरे फाइंड से, इसमें हम लोग केसेस को मैच कर सकते हैं कि जस्ट हमारे जो अपर केसेस या लोअर केसेस या डिफरेंट केसेस हैं उनको मैच कर सकते हैं कि वो किन के साथ मैच हो सकते हैं। हम पूरा का पूरा वर्ड भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये मेरा एक वर्ड है फाइंड का, मैं एफ आई जब सर्च करता हूँ तो वो मुझे बता देगा कि एफ आई से मेरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स फाइंड हो सकते हैं। मैच केसेस में हम होल वर्ड भी फाइंड कर सकते हैं और फाइंड ऑल वर्ड्स भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो हम लोगों को वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे सामने हमारे। आफ्टर फाइंडिंग द वर्ड्स एक डायलॉग बॉक्स अपीयर। वो डायलॉग बॉक्स क्या कहेगा कि आप कोई और सर्च करना चाहते हैं, अगर हम लोग येस पे क्लिक करेंगे तो वो दोबारा से हमें कोई और चीज़ सर्च कर देगा, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे तो वो वाला टैब बंद हो जाएगा। तो अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने फाइंड का जो पहला ऑप्शन है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं फाइंड के अंदर देखता हूँ तो मेरे पास नीचे एडवांस फाइंड का ऑप्शन है, फाइंड के बिल्कुल नीचे, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके क्या फ़ायदे हैं यहाँ पे आप लोग देखें कि अगर मैं मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मैच केसेस का ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद फाइंड होल वर्ड का ऑप्शन भी मौजूद है। तो मैं ये डिफरेंट ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल ये आर का वर्ड ही मैं सर्च करता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, फाइंड नेक्स्ट के ऊपर, तो मेरे पास आप लोग देख रहे हैं कि आर के रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो नीचे मेरे पास हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इसको सर्च कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट के ऊपर जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगा वो मेरे नेक्स्ट आर के वर्ड पे ऑटोमेटिकली जाता रहेगा। इसके बाद जब मैं इसको जब मैंने सर्च कर लिया तो मैं इसको कैंसिल करके अपना जो है वो टैब को बंद कर सकता हूँ। इसके बाद हमें वो लास्ट बात बताते हैं कि कंट्रोल F के ज़रिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, तो अगर मैं सिर्फ कंट्रोल F प्रेस करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट, तो आप लोग देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल F के साथ मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ तो वो फाइंड का ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये हमारा जो है उन्होंने एक शॉर्टकट की के थ्रू फाइंड करने का बताया है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट है, जो वर्क है, होमवर्क, वो ये है कि आप लोगों ने थर्ड चैप्टर की आप लोगों ने वो एक्सरसाइज को घर पे बैठ के इसको रिवाइज करना है, इसको लर्न करना है। उसके बाद जो आज के जो आज के जो लेक्चर में हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने लैपटॉप पे और मोबाइल फ़ोन पे करनी है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। आपको अगर किसी किस्म का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।